नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। मतलब लालू प्रसाद यादव के बड़े चिराग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो छोटे चिराग की राजनीतिक सफर पर विराम लगा दे, मतलब पूर्ण विराम लगाने की फिराक में है। अब ये कैसे, सोचिए, तेज प्रताप यादव को पूरी तरह परिवार से बाहर कर दिया गया, पार्टी से बाहर कर दिया गया, सारी जिम्मेदारी छीन ली गई। परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि तेज प्रताप यादव से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। माता राबड़ी देवी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, पिता लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, भाई तेजस्वी यादव ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, कार्यकर्ताओं को छीन लिया गया, पार्टी दफ्तर में जो कुर्सी मिली थी वो छीन लिया गया, सब कुछ चला गया तेज प्रताप यादव के हाथ से। और तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है अब कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो आरजेडी के खिलाफ भी लड़ेंगे। और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सीट कौन सी चुनी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सीट उन्होंने महुआ की चुनी है, जहां से वो पहली बार अपने पूरे राजनीतिक सफर में पहली बार विधायक बने। साल 2015 में पहली बार महुआ विधानसभा सीट से ही तेज प्रताप यादव चुनकर आए थे और महुआ से चुने जाने के बाद पहली बार में ही वो मंत्री भी बन गए थे। स्वास्थ्य मंत्री उनको बनाया गया था। 2015 से 2017 के मध्य तक सरकार चली थी और उसमें तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। तो तेज प्रताप यादव ने जैसे ही यह ऐलान किया है, समझिए ये झटका कोई बीजेपी के लिए नहीं है, एनडीए के लिए यह झटका नहीं है। यह झटका सीधे सीधे लालू परिवार के लिए, आरजेडी के लिए झटका है। अब इसमें आरजेडी फंस गई है। कैसे फंस गई है? या तो वो तेज प्रताप यादव का फेवर करेगी, या तो वो तेज प्रताप यादव के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी। दो ही रास्ते अब उसके पास बचते हैं। या फिर गठबंधन के तहत महुआ सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार उतार दे। लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार अगर उतारती है आरजेडी तो इससे कांग्रेस भी नाराज हो सकती है, क्योंकि एक मैसेज अभी ये भी जा रहा है बिहार में कि भले ही परिवार से अलग हो गए हैं तेज प्रताप यादव, लेकिन अंदर ही अंदर सबके कनेक्शन हैं, बने हुए हैं कनेक्शन। तो अब यहां पर आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है आरजेडी के सामने। महुआ सीट पर अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने उतरते, हालांकि 2020 में वो हसनपुर सीट से चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के बाद जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, आरजेडी के साथ सरकार बनाई, तो फिर से मंत्री बने थे तेज प्रताप यादव। लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने बाकायदा यह भी कहा है कि बाकायदा टीम तेज प्रताप उन्होंने बना ली है। एक तेज प्रताप ब्रिगेड बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीति से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे चाहने वाले, मेरे कार्यकर्ता, ये सब वो लोग हैं। ओपन प्लेटफॉर्म है ये, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां हर किसी को जोड़ने का मौका है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि टीम तेज प्रताप से लगातार लोग जुड़ रहे हैं, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। ऐसे समय में तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है जब बिहार में कुछ महीने के भीतर, अब मतलब करीब करीब आप ये मान सकते हैं कि 1-1.5 महीने में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो मकसद है वो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है। इससे पहले आपने देखा था कि आरएसएस की तर्ज पर तेज प्रताप यादव ने डीएसएस बनाया था और महुआ से चुनाव लड़ने की अब इच्छा जता रहे हैं वो। तो महुआ तो आरजेडी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। कभी यहां से राबड़ी देवी चुनाव जीतती थी, यह सेफ सीट है। अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे ठीक एक डेढ़ महीना पहले यह एक बड़ा धमाका किया है तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव के इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को होगा तो आरजेडी को होने वाला है। आरजेडी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था उनको पार्टी से। भाई सपोर्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। आपने देखा कि विधानसभा के भीतर जब इतना हंगामा हुआ, जब तेजस्वी यादव अंदर अकेले थे, तेज प्रताप यादव मौजूद नहीं थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि संकेत दे दिया गया है कि चुनाव तक दूरी ही बनाकर रखो, ज्यादा फायदा है। तेज प्रताप यादव अपने पूरी लाइफ में कोई चुनाव हारे नहीं है, क्योंकि ऐसा बिहार में जहां से भी वो चुनाव लड़ते हैं उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है, वो जैसा बोलते हैं मीडिया में बने रहते हैं, तो उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है। लेकिन पहली बार उनके साथ कोई पिता, मतलब उनके पिता नहीं है, पिता का नाम नहीं है, उनकी मां का नाम नहीं है, पार्टी का कोई सिंबल नहीं है। निर्दलीय कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो अगर नहीं जीतेंगे तो भी वोट किसका काटेंगे? आरजेडी का ही काटेंगे। वो जिस तबके से आते हैं, वो जिस समाज की बात करते हैं, उसी समाज का वोट आरजेडी को भी जाता है।
और अगर आरजेडी ने उम्मीदवार नहीं उतारा या महागठबंधन ने कोई उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के खिलाफ नहीं उतारा तो क्या मैसेज जाएगा? मैसेज यही जाएगा कि भले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं लेकिन आज भी संबंध बने हुए हैं। तो आरजेडी ये जोखिम लेना चाहेगी नहीं। इससे पहले आपने देखा कि आरजेडी के भीतर जब अध्यक्ष बनाने को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर बात आई थी तब कितना विवाद हुआ था। तेज प्रताप अपने गुट का प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, तेजस्वी ने अपने गुट का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। प्रदेश अध्यक्ष, उससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सुधाकर सिंह के पिता जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उनको लेकर काफी हंगामा खड़ा हुआ था। तो तेज प्रताप यादव हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। और अब जब उन्होंने ऐलान किया है कि वो महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े धमाके की तरह है। बीजेपी आज लड्डू बांट रही होगी, सच पूछिए तो बीजेपी के लिए उसे ऐसा लग रहा होगा कि जैसे एक सीट पर उसने तीर मार ली है। वहां पर लड़ाई, अगर महागठबंधन से कोई उम्मीदवार उतर जाता है तो बीजेपी के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और पिछली बार भी हार जीत का जो फासला था वो सिर्फ 10 या 9,000 वोटों का था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो करीब 10,000 वोटों का फासला था, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। तो तेज प्रताप यादव के लिए हालांकि सीट बदल गई थी। महुआ से जब वो जीते थे तब वो करीब 27,000 वोटों से जीते थे। महुआ तो पारंपरिक सीट ही मानी जाती है आरजेडी की, तो तब 27,000 के आसपास जीते थे। लेकिन जब हसनपुर से जीते तो करीब 9-10 हजार वोटों से जीते थे। अंतर कम हो गया था, मतलब हारते हारते जीते, ये आप कह सकते। कई राउंड में पीछे रहे तो कड़ी टक्कर उनको मिल सकता था, इस वक्त मिल सकती थी हसनपुर सीट पर। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि हम महुआ सीट से ही लड़ेंगे, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, जैसा कि कयास लगाया जा रहा था, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। टीम तेज प्रताप उन्होंने बनाया है, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता हैं। तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आपका चैनल है विभिन्न तरीके का जुड़ने का, उसी तरीके से टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है। रोज का मेरा एक्टिविटी जो है, अभी का जैसे एक्टिविटी थे जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चीज हमें बनाया है। टीम हमारा टीम जो है हर एक जगह चुनाव में भी सबको सपोर्ट करेगा। जो युवा पीढ़ी है, जो लड़ना चाहेगा, जो इच्छुक रहेगा, उस सबको सपोर्ट करेगा। चाचा, लग रहा है कि इस बार सीएम नहीं बन पाएंगे आपको? हमको तो पूरा उम्मीद है कि चाचा नहीं बनेंगे इस बार। किसी की भी सरकार बनेगी, अगर वो युवाओं का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा और साथ साथ स्वास्थ्य का बात करेगा, तो ये तेज प्रताप यादव दमखम के साथ उसके साथ रहेगा। तेज प्रताप हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहाँ से लड़ रहे हैं? हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, उस सबको खुजली चालू हो गया, आज से खुजलाते रहे गाल ऐसे करके। आज भी शाहपुर से कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहपुर से पूरे तरीके के साथ दमखम के साथ लोग जुड़े हैं और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, दोनों भाई मिल करके। और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है, वहां से निर्दलीय, और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। मदन जी को यादव की तरफ से चुनाव एकदम टीम तेज प्रताप यादव की तरफ से लड़ेंगे। अरे निशांत कुमार तो आ गए, आप कहाँ हैं? कहाँ देख जी रहा? निशांत कुमार आ गए। चुनाव लड़ने की बात कही जा रही लगातार, तो आप जाके उनसे सवाल कीजिए चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। सवाल करो, आप पूछ लो उनसे, आप जाके पूछ लीजिए उनसे चुनाव लड़े क्यों। जो भी आपके दरवाजे पे आएगा। तो ये तेज प्रताप यादव का अपना स्टाइल है। वो ये दावा कर चुके हैं कि वो किसी पार्टी से समर्थन लेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं। हाँ, जो सब समाज की बात करेगा उसके साथ वो खड़े हैं, जो पिछड़ों की बात करेगा उसके साथ खड़े हैं। तो ये तेज प्रताप यादव ने एक तरीके से ललकार भर दी, हुंकार भर दी, और ये वो दिखा रहे हैं अपने ही भाई को, तेजस्वी यादव को, अपने पिता को, कि आप लोगों ने हमें बेदखल किया और देखिए हम कितने पावरफुल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। आपका क्या मानना है तेज प्रताप यादव की इस ऐलान के बाद? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।